चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। इस परिवार को उचित मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। परिवार ने पा सका है, पा सका है, पा सका है। फिर 2 मिनट दे देता है ना, अदरा देर रहमान समय दे हन 2 मिनट वो मांगिस चल ठीक है निवेदन करे लारिस ना पियाई हां ओकर बाप हम 5 मिनट हां नियम में इसके नाम पे जितना भी राशि बनेगी 25 लाख 40 लाख 1 करोड़ मेरे विधानसभा क्षेत्र का लड़का है कुणाल मंडावी, जो कि यहाँ लिको कंपनी जो है फुलझर में काम कर रहा था। फर्स्ट दिन उसका वहां पे एंट्री हुआ और फर्स्ट दिन में ही ना, भाई कंपनी का एक रूल रेगुलेशन होता है, कोई भी प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो, कि पहले सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है 1 महीने, हफ्ता दिन, 15 दिन, जितने दिन का उनका नियम होता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशन का उनको नहीं बताया गया था और सीधे ही वो लड़का जो कि 16 साल का था लड़का आते ही काम पे लगा और लगते ही उसके साथ ये हादसा हो गया। करंट से लगने से उसकी मौत हो गई। अब उसके बाद आज हम पूरे ग्रामीण आसपास के लोग और हमारे क्षेत्र के सारी जनता यहाँ पे आके एक ही बात कर रही है, भाई जो जिसने अपने बेटा खो दिया वो भी इकलौता बेटा खो दिया, उसको तो हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन श्रद्धांजलि के रूप में कम से कम उनको मुआवजा मिल जाए। जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, वो मेहनत करने के लिए वहां कंपनी में गया था, आज उसको अगर मुआवजा मिलता है तो परिवार वालों को थोड़ा सा मदद हो जाएगा, वो अपने जीवन यापन कर पाएंगे। क्योंकि गरीब परिवार का कोई लड़का अगर खत्म होता है तो उनको उम्मीदें पूरी टूट जाती है, उनकी आशाएं टूट जाती है, वो क्या कर सकते हैं ये नहीं, ये उन सोचने लायक नहीं होते हैं। आज उनके पिताजी अभी आप देख रहे हैं एकदम मौन हो गए हैं, कुछ बोलने लायक है ही नहीं उनके पास, क्योंकि उन्होंने अपना जवान बेटा खो दिया। और हम पूरी जनता के साथ यहाँ पे आए हैं कि उनको मुआवजा तो मिले, साथ ही आज ऐसे कितने वर्कर हैं जो नाबालिग हैं, 16 साल के नीचे, 16 साल 17 साल 15 साल के लोगों को आप काम में रख रहे हैं। वो नाबालिग बच्चों को क्या उनको सिखाए हैं, बिना सिखाए आपने काम में रख कैसे लिया, आपकी कंपनी इस पे कैसे काम कर रही है, उसकी पूरी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे बात रखी है और दबाव डाल के उनको बात को रखते हुए यहाँ पे एसडीएम सर और पूरे जितने जनप्रतिनिधि यहाँ आके बात रखे, तब कहीं जाके 15 लाख रुपए उनको मुआवजे के तौर पे दे रहे हैं कंपनी की तरफ से, और उसमें अभी तत्काल में 50 देंगे ऐसा उन्होंने कहा है, बाकी की राशियां उनको देंगे बाद में। जी, जब अगर हमारी बातें नहीं सुने, हमारी पूरी जनता की बातें नहीं सुने, उस गरीब के साथ अन्याय नहीं हो रहा था, तब हम लोगों ने ये बात को रखा था कि अगर उनको सही मुआवजा नहीं मिलता है तो हम चक्का जाम करेंगे। और जैसे ही हम जा रहे थे चक्का जाम के लिए, वहां पे टीआई साहब और डीएसपी साहब जाके वहां रोका कि नहीं, आपकी बात को हम मान रहे हैं और वो अपनी कंपनी के मालिक से बात करके आगे राशि को बढ़ा रहे हैं। तो हम लोगों ने भी उनकी बातों को सुना और 2 मिनट शांति से वो लिखित में अभी सारे चीजों को प्रोवाइड करके हम वहाँ के उनके परिजन को दे रहे हैं। जब ये इस स्तर पे हम बात रखें तब कहीं जाके उनको ये राशि मिल रही है, कम से कम उनको संतुष्टि तो मिले कि हाँ हमारा बेटे के साथ में सारे लोग हैं, पूरी जनता है, पूरी जनप्रतिनिधि है। ये हम लोगों ने यहाँ पे किया आज, और आज जो माहौल आप देख रहे हैं, इतनी गर्मी में भी हम लोग उनके साथ में बैठे हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि उनके साथ में इतनी बड़ी घटना हुई है और उनके लिए ये भी कम है। उसमें क्या होता है, सामान्य रूप से मान लो 60 तो उसका जो भी हार जाना होगा वो हिम्मत हम निभाएंगे, और नहीं होगा तो मैं बोलूंगा देते हैं या वो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करते हैं कि हमें ऐसे बीमा की राशि या जो आप बोल रहे हैं, आपने कहा अभी वो लिखित, इसके बाद हम जो भी न्यायालयीन प्रक्रिया से हमारा जो भी मुआवजा बनता है वो भी मुआवजे को क्लेम करने का अधिकार हमारे पास सुरक्षित, और हम आगे उसको क्लेम करेंगे। फुलझर में न्यू लुक बायो कंपनी एक निर्माण कंपनी है, जिसमें फुलझर का कम उम्र का बच्चा जो 16 से 17 साल के बीच का है, उस कंपनी में उसको बाल श्रमिक के रूप में काम में लिया गया, और पहले ही दिन वो बालक काम पर गया और उसकी विद्युत मोटर के पास आने से उसकी मृत्यु हो गई।
परिजन को आज हमने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, महामंत्री, पूर्व जिलाध्यक्ष और जनपद सदस्य हमारे सारे लोग मिलकर उस परिजन को शासन से, कंपनी से न्याय दिलाने के लिए आज सोमनी थाना पहुंचे हैं। परिजन को तत्काल मेरे सामने मेरे हाथों से 50,000 रुपये उनको दिलाया गया मृत्यु के क्रियाक्रम के लिए, और कंपनी से मांग की गई कि 15 लाख परिजन को दिया जाएगा। आज उन्होंने लिखित में सोमनी थाना में सभी लोगों के समक्ष, सभी जनप्रतिनिधियों के समक्ष उन्होंने 15 लाख रुपए दिए हैं, और बाकी का कानूनी कार्रवाई के रूप में यहाँ से थाना की प्रथम FIR की जा रही है। आज इसी विषय को लेकर हम सोमनी थाना पहुंचे हैं।